आदमी लंदन से अपनी पत्नी को बर्थडे सरप्राइज देने के लिए इंडिया आया। वो अपनी पत्नी से इतना ब्लाइंड लव करता था और उसी की पत्नी कुछ दिन बाद रात को उसके ऊपर चाकू से बार बार वार करती है और जब उस आदमी का हो जाता है तब उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उन टुकड़ों को एक ड्रम में डालती है एंड उस ड्रम को सीमेंट का मिक्सचर डाल के भर देती है ताकि वो पार्ट्स उस ड्रम के अंदर सीमेंट के साथ साथ सॉलिडिफाई हो जाए। गाइस लिटरली मैं एक हॉलीडे पे आई हूँ इंडिया से बाहर एंड मैंने जब ये जो इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली, ये जब मैंने सुना तब मैं पूरा हिल गई यार कि ऐसा भी हो सकता है कि जिसका पति उससे इतना प्यार करता है कोई औरत उसके पति को ऐसे मार सकती है। मतलब ये सुन के सच में मैं हिल गई गाइस। तो इसलिए मैं ये स्टोरी शेयर करे बिना नहीं रह पाई, इसीलिए अलग सा बैकग्राउंड में ही ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, ये आप सबको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इंसिडेंट हुआ था सौरभ सिंह राजपूत के साथ, जो कि एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर है एंड वो लंदन में रहते हैं। फरवरी 2025 में वो इंडिया में वापस आए क्योंकि वो अपनी पत्नी मुस्कान रस्तोगी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे एंड 25 फरवरी को मुस्कान रस्तोगी का बर्थडे था एंड सामने ही 28 फरवरी के दिन उन दोनों के बेटी का भी बर्थडे था। तो स्पेशली उन दोनों को बर्थडे में सरप्राइज करने के लिए सौरभ इंडिया वापस आए। सब कुछ बहुत ज्यादा सही चल रहा था। मुस्कान बहुत ज्यादा खुश दिख रही थी कि उसके पति उसके लिए इतना बड़ा सरप्राइज प्लान किया है, केक कटिंग हुआ, सब कुछ हुआ एंड सब बिल्कुल अच्छे से चल रहा था। बट बर्थडे सरप्राइज के कुछ दिन बाद 4 मार्च की रात को जब खाना खाने के बाद रात के करीब 11 बजे सौरभ सो गया, तब अचानक उसी की पत्नी जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो एक चाकू उठा के सौरभ के ऊपर वार करती है एंड उस चाकू को सौरभ के छाती में आर पार कर देती है। और सोचो उस इंसिडेंट के वक्त सौरभ एक बार भी चीख नहीं पाया, चिल्ला नहीं पाया क्योंकि पहले से ही जब वो रात को डिनर कर रहा था तब उसके डिनर में नशीले पदार्थ मिलाए गए थे जो कि उसके पत्नी ने ही मिलाया था एंड जब उसकी पत्नी उसको बार बार सीने पे चाकू से वार कर रही थी तब सौरभ का पैर एक आदमी ने पकड़ा हुआ था। वो था मुस्कान का बॉयफ्रेंड। उस बॉयफ्रेंड का नाम था साहिल। और सोचो जिस पति को उस औरत ने इतनी बेरहमी से मारा, उसने अपना करोड़ों का जायदाद सिर्फ उस औरत के लिए छोड़ दिया था। मुस्कान की माँ ने ही ये सब चीजें न्यूज चैनल्स में बताई है। करोड़ों की प्रॉपर्टी है, कैश भी है, सब कुछ है। उसने उसे ठुकरा के इसके संग में परेशानियां झेली हैं। उस परेशानियों को मैंने देखा है। सिर्फ यही नहीं, वो हमेशा मुस्कान को हर एक चीज में ब्लाइंडली सपोर्ट करता था। बहुत अच्छा था, ब्लाइंड लव करता था। एक बच्चे की मतलब उसके प्यार की कदर नहीं करी क्योंकि वो मुस्कान से इतना ज्यादा प्यार करता था। उसने पूरा का पूरा फ्रीडम दे रखा था मुस्कान को और मुस्कान ने एक बार भी नहीं सोचा उसको इतनी बेरहमी से मारने से पहले। उसे इतनी बेरहमी से मारने के बाद मुस्कान और साहिल दोनों सोच रहे थे कि उसकी डेड बॉडी को वो लोग कैसे ठिकाना लगाएंगे। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि साहिल बताता है मुस्कान ने बोला खरीदने के लिए, मुस्कान बोलती है साहिल ने मुझे आइडिया दिया कि तुम सीमेंट ले आओ, ड्रम ले आओ। सबसे पहले साहिल ने प्लान बनाया कि वो लोग उस बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसके कई हिस्से बनाएंगे और उन हिस्सों को बाहर फेंक के आएंगे। बट मुस्कान ने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। उसने बोला कि अगर हम इस बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे एंड उसको बार बार फेंकने के लिए जाएंगे तो बहुत बार आना जाना करना पड़ेगा एंड मोहल्ले के लोग भी देख लेंगे, शक करेंगे। तो इससे अच्छा है हम लोग इस बॉडी की छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और हमारे घर में जो बड़ा सा ड्रम है उसमें इन टुकड़ों को डाल देते हैं और इसको सीमेंट से भर देते हैं। तो जैसा कि उन्होंने सोचा, उन लोगों ने बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए एंड उनको छोटे छोटे लिफाफे में भरे एंड देन सुबह साहिल गया सीमेंट का पैकेट खरीदने। फिर वापस आके उन लोगों ने ड्रम में सारे पार्ट्स डाले एंड उसको सीमेंट का घोल बना के उसमें डाल दिया, पूरा फिल कर दिया उस ड्रम को। जो सीमेंट इन्होंने डाला था केवल 1 बोरी डाला था, उसके साथ साथ इन्होंने 2 से 3 बोरी इन्होंने सैंड डाला था एंड सीमेंट के साथ साथ वो बॉडी पार्ट्स भी बिल्कुल सॉलिडिफाई हो गया। सीमेंट
सॉलिडिफाई होने के बाद उन दोनों ने सोचा कि उस ड्रम को ही कहीं ठिकाने लगा देते हैं। इसलिए उन्होंने एक रिक्शा भी बुलाया एंड उन्होंने बहुत कोशिश करा उस ड्रम को रिक्शे में उठाने का, बट वो ड्रम वो दोनों मिलके भी उठा नहीं पा रहे थे, हिला भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस ड्रम के अंदर ऑलरेडी एक पूरे इंसान का था एंड सीमेंट भी था जो कि सॉलिडिफाई हो चुका था, इसलिए वो ड्रम बहुत ज्यादा भारी हो गया था। तो उन दोनों से ही वो ड्रम बिल्कुल भी नहीं हिला, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि उस जगह को ही छोड़ के भाग जाते हैं। इसलिए मुस्कान ने हर किसी को बोल दिया कि मैं मेरे पति के साथ शिमला मनाली में एक ट्रिप में जा रही हूँ। ऐसा बोल के वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप में चली गई, अपने पति का इतनी बेरहमी से करके। 5-6 बजे के आसपास एक कैब बुक करते हैं और ये शिमला मनाली निकल गए थे। मोहल्ले में सबको पता था कि पति पत्नी एक ट्रिप पे गए हुए थे एंड वापस आने के बाद वो अपने माँ के घर मतलब अपने मायके चले जाते हैं एंड साहिल अपना खुद का घर में रहता है। जब मुस्कान अपने माँ के घर गई तब कुछ दिन वहाँ पे रहने के बाद उसकी मम्मी बार बार उससे पूछती थी कि दामाद जी कहाँ है, वो क्यों नहीं आ रहे हैं हमसे मिलने, वो लंदन से इतना दूर आए हैं तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो वो भी है कहाँ। मुस्कान बार बार अपनी मम्मी के सवाल को टालती रहती थी। वो बोलती थी वो बाहर काम से गए हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा बोल बोल के जब वो और टाल नहीं पाई, उसकी मम्मी बार बार उसे पूछ रही थी कि कहाँ है दामाद जी, तब फ्रस्ट्रेटेड होके उसने बोल दिया कि मैंने मेरे पति को मार दिया। एंड ये बात सुन के लिटरली उसकी माँ बिल्कुल शॉक में चली गई। वो मुस्कान के पापा को भी बुलाई कि देखो तुम्हारी बेटी क्या बोल रही है कि उसने उसके पति को मार दिया है। जब मुस्कान के पापा ने उससे वही सेम सवाल किया, उसने अपने पापा को भी बता दिया कि वो अपने पति को मार चुकी है। एंड ये बात सुन के उस लड़की के माता पिता दोनों बहुत ज्यादा शॉक में चले गए थे एंड उन्होंने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट किया। पुलिस ने आके जब पूछताछ करी तब उस लड़की ने बताया कि मैंने मेरे पति के बॉडी को मेरे घर के बाथरूम के अंदर छुपा कर रखा है। जब पुलिस बाथरूम के अंदर गया, पुलिस को वहां पे कुछ भी नहीं मिला। पुलिस ने बोला कि बाथरूम में तो कुछ भी नहीं है। तब उस लड़की ने बोला कि बाथरूम में जो ड्रम है और उसमें जो सीमेंट दिख रहा है वो सीमेंट नहीं, वो मेरे पति के बॉडी पार्ट्स है। एंड पुलिस मुस्कान को भी अरेस्ट करता है एंड मुस्कान के बॉयफ्रेंड साहिल को भी अरेस्ट करता है। ये सुनने के बाद गाइस हम सबको ऐसा ही लगता है कि मुस्कान ने आखिर उसके पति को मारा क्यों। ना तो उन दोनों में बहुत ज्यादा बहस होता था, ना बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती थी। इवन अगर वो खुश नहीं थी, उसे कोई और पसंद था, तो वो अपने पति को डाइवोर्स भी दे सकती थी, बट उसने मारने की डिसीजन क्यों लिया। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। 2015 में जब सौरभ बीटेक कर रहा था तब वो एक किराने की दुकान के सामने मुस्कान से मिला और मुस्कान बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। तो जब सौरभ मुस्कान को देखा उसको पहली नजर में ही प्यार हो गया एंड उन दोनों में नंबर भी एक्सचेंज हो गए एंड मुस्कान को भी सौरभ काफी पसंद आ गया था। 7-8 महीने तक वो दोनों एक बहुत ही लविंग रिलेशनशिप में रहते हैं एंड देन वो दोनों डिसाइड करते हैं घर में सबको बताने का। तो जब सौरभ ने अपने घर में बताया अपने मम्मी पापा को मुस्कान के बारे में, तब उसके मम्मी पापा बिल्कुल भी राजी नहीं थे क्योंकि उन दोनों का कास्ट अलग था एंड सौरभ के मम्मी पापा ने बोला कि हम लोग तुम्हारा शादी हमारे कास्ट की ही कोई लड़की से कराना चाहते हैं, तो हम इस शादी से बिल्कुल भी राजी नहीं हैं। एंड इवन मुस्कान के घर वाले भी सौरभ से शादी कराने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे, बट उन दोनों में इतना ज्यादा प्यार था कि सौरभ एंड मुस्कान ने डिसीजन ले लिया कि हमारे मम्मी पापा चाहे कुछ भी बोले, हम दोनों शादी करके ही रहेंगे। तो यही सोच के 2015 में ही वो दोनों शादी कर लेते हैं एंड नेक्स्ट ईयर 2016 में लंदन में सौरभ की नौकरी लग जाती है मर्चेंट नेवी में। बट मुस्कान सौरभ के घर वालों के साथ बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। वो हर एक बात पे सौरभ के घर वालों के साथ लड़ती थी, तो वो एक साथ नहीं रह पा रही थी एंड कुछ प्रॉब्लम की वजह से 2016 में ही सौरभ अपना जॉब छोड़ के फिर से इंडिया वापस आता है एंड इंडिया वापस आने के बाद वो जब देखता है कि मुस्कान उसके घर वालों के साथ बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पा रही है एंड मुस्कान ने उसको समझाया कि तुम्हारे मम्मी पापा मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, मैं बहुत कोशिश करती हूँ एडजस्ट करने का, बट वो बिल्कुल भी मतलब मुझे अपना मानते ही नहीं है, मैं इनके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। ये सब बोल के मुस्कान सौरभ का ब्रेन वॉश करती है एंड देन सौरभ मुस्कान को लेके अलग रहने लगता है एंड 2019 में उन दोनों की एक बेटी भी होती है जिसका नाम है पीहू। कुछ दिन बाद फिर से सौरभ की लंदन में नौकरी लग जाती है एंड वो ऑब्वियसली उसको अपना घर चलाने के लिए कुछ तो कमाना ही है, तो वो फिर से लंदन चला जाता है एंड वो काफी अच्छी खासी अर्निंग कर रहा था। स्पेशली अपनी पत्नी और अपनी बेटी को
खुश रखने के लिए। और इंडिया में उसकी पत्नी मुस्कान उसकी बेटी के साथ अकेले रह रही थी, बट उसे अपनी बेटी के साथ भी नहीं रहना था। इसलिए उसने अपनी मम्मी को बोला कि मेरी बेटी को ना तुम्हारे पास ही रहना पसंद है, वो हमेशा नानी के घर जाने का जिद करती है, उसे मेरे पास रहना पसंद ही नहीं है, तो एक काम करो आप लोग ही मेरी बेटी को रख लो। तो मुस्कान की मम्मी ने भी सोचा कि हाँ, हो सकता है कि मुस्कान की बेटी को नानी के पास रहना ज्यादा पसंद है, तो इसलिए उन्होंने भी मान लिया। एंड मुस्कान की बेटी अपनी नानी के घर ही रहती थी, एंड जो किराए का मकान था वहां पे मुस्कान अकेले रहती थी। एंड अकेले रहते रहते मुस्कान ने एक बार भी उसके पति के बारे में नहीं सोचा, जो उसकी लाइफ को आसान बनाने के लिए इतना मेहनत से काम कर रहा है लंदन में। एंड उसने एक बॉयफ्रेंड बना लिया जो कि एक सीए था, एंड उसी का नाम था साहिल। जैसा कि मैंने बोला कि मुस्कान एक किराए के घर पे अकेले रहती थी, तो इसलिए उसका बॉयफ्रेंड साहिल का उसके घर में आना जाना लगा ही रहता था। एंड इवन साहिल और मुस्कान दोनों मिलके उस घर में ड्रग के नशे भी करते थे और भी बहुत कुछ करते थे। बहुत नशे करता है लड़का, देखने में ही पता चलता है कि वो कैसा है। उसने इसे पहले धीरे धीरे दिए हैं नशे। एंड उन दोनों में बहुत सारे चैट्स भी होते रहते थे, बट सौरभ को मुस्कान के ऊपर पूरा भरोसा था। वो पूरी तरह से मुस्कान पे ट्रस्ट करता था, वो एक बार के लिए भी मुस्कान पे शक नहीं किया। बट एक दिन मुस्कान को सरप्राइज करने के लिए सौरभ जब घर आया, तब उसने अचानक मुस्कान के मोबाइल पे साहिल के साथ कुछ चैट्स देख लिया, एंड उसको समझ में आ गया कि साहिल के साथ मुस्कान का कुछ तो अफेयर चल रहा है। तो जब उसने मुस्कान को इस बारे में पूछा, मुस्कान ने सीधा जवाब दे दिया कि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। सौरभ को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा किया क्या है कि मुस्कान को उसके साथ नहीं रहना है। वो मुस्कान से बहुत प्यार करता था और वो अपने बेटी पीहू से भी बहुत प्यार करता था, इसलिए वो अपनी फैमिली को खोना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। जिस फैमिली के लिए वो अपने मम्मी पापा से लड़ाई करके अलग रहने लग गया था, जिस फैमिली के लिए वो इतना दूर लंदन में जाके पैसा कमाता है, इतना मेहनत करता है, उस फैमिली को छोड़ना, उस फैमिली से अलग हो जाना वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तो इसलिए वो बार बार कोशिश करता रहा मुस्कान को खुश करने की। सौरभ उन्होंने कुछ ब्लॉग भी करवाया, उनकी पर्सनल लाइफ थी, हमें नहीं पता इस बारे में, लेकिन ब्लॉग भी करवाया, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि ये बात करती है उनसे। बट उसको पता नहीं था कि 24 फरवरी जब वो मुस्कान को बर्थडे में सरप्राइज करने के लिए आया, मतलब 25 फरवरी को ही मुस्कान का बर्थडे था, मुस्कान ने इतना हैप्पी होने का एक्टिंग किया, सब कुछ किया, उसे समझ में ही नहीं आया कि वो सब कुछ एक एक्टिंग था। जिस पत्नी को खुश करने के लिए वो इतना दूर आया, वही पत्नी बस उसके आने के 10 दिन के अंदर इतनी बेरहमी से उसे मार दिया, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। इवन गाइस, सौरभ इतना अच्छा लड़का था कि मुस्कान के मम्मी पापा भी बोल रहे हैं कि सौरभ मतलब उसके बेटी को ब्लाइंड लव करता था, एंड उसकी बेटी की ही पूरी गलती है। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए जी। ये लड़की मतलब समाज में रहने लायक नहीं है और इसने अब जीने का हक भी खो दिया, इसे फांसी होनी चाहिए। इवन उसके मम्मी पापा ने ये तक बोला कि मुस्कान ने सौरभ को इसलिए मार दिया क्योंकि सौरभ मुस्कान और साहिल को नशे करने से रोकता। मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ इतने नशे करती थी ड्रग के कि उसके 10 किलो वेट भी लॉस हो गए थे। और अभी इस इंसिडेंट के बाद मुस्कान के मम्मी पापा भी चाहती है कि उसको फांसी की सजा मिले। मेरठ में हुए सौरभ राजपूत कांड में लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। अब इस मामले में आरोपी मुस्कान की मां से जुड़ी एक बात सामने आई है। पुलिस जांच में 2 बातें पता चली हैं। पहली बात यह कि बेटी के लिए फांसी की सजा की मांग करने वाली कविता रस्तोगी मुस्कान की असली मां नहीं है, और दूसरी ये कि मुस्कान और उसके माँ बाप पर आरोप है कि उन्होंने सौरभ के लंदन से कमाए हुए पैसों को हड़पने की साजिश रची थी। पुलिस जांच में ये बातें तब सामने आई हैं जब मृतक सौरभ के रिश्ते में भाई लगने वाले संजय ने कई दावे किए हैं। संजय ने यह भी कहा कि मुस्कान के परिवार ने पुलिस के सामने सरेंडर करने से पहले सौरभ की लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। उसके परिवार ने कुछ मजदूरों को बुलाया था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। उन्हीं मजदूरों ने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी थी। संजय ने आगे कहा कि मुस्कान और उसके परिवार वालों की हरकतों से सौरभ परेशान रहता था। वो अपने घर से अलग रहने लगा था। जो पैसे सौरभ लंदन से भेजता था उसे मुस्कान अपने लोगों के साथ मिलकर अय्याशी में उड़ा देती थी। मुस्कान पहले भी 2 बार घर से भाग चुकी थी, इसीलिए सौरभ की ओर से तलाक के लिए अर्जी डाली गई थी, मगर तलाक नहीं हो सका। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि मुस्कान और साहिल का अफेयर 2019 से चल रहा था। 2021 में जब सौरभ को इसके बारे में पता चला तो उसने डिवोर्स फाइल किया था। हालांकि जो साहिल है ये सुपरस्टिशियस काफ़ी है और ये भूत प्रेत में विश्वास रखता था, और जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं जो मुस्कान है उसने उठाया था।
ये स्नैपचैट के माध्यम से इसने 3 आईडीज़ बनाई थी। ये मुस्कान जो है जो साहिल की माँ है, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका सहारा लेती थी। खुद मुस्कान अपने मतलब ऐसा बताती थी जैसे कि जो साहिल की माँ है उनकी आत्मा इसके अंदर, मुस्कान के अंदर आ गई एंड वो उनसे साहिल से बात कर रही है। ये तेरे लिए अच्छी है, बहू है। फिर वध करने वाली बात एक सामने आई है कि इसका वध करना, जो सौरभ इनका, इसका वध मुस्कान के हाथों लिखा है तो उसका साथ दे। अंधविश्वासी प्रेमी साहिल के घर चलते हैं, उसका कमरा देखते हैं। इस कमरे की सबसे अजीब चीज है, ये एक सैटेनिक पिक्चर है, यानी पैशाचिक तस्वीर। दरवाजे के ठीक बगल में एक बोर्ड लगा है, यहाँ भी एक शैतानी तस्वीर बनी हुई है। कमरे में चांद से लटकता हुआ एक अजीब से आकार का जानवर भी नजर आ रहा है। साहिल के इस कमरे को देखकर साफ समझ आ रहा है कि वो तंत्र मंत्र जादू टोना में विश्वास रखता था। सच में बताऊं तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि लव मैरिज ऐसा भी हो सकता है। इवन जिस लव मैरिज के लिए उन दोनों ने ही अपने मम्मी पापा के साथ लड़ाई किया, मम्मी पापा से ऑपोजिट में जाके उन दोनों ने शादी करी, उस मैरिज का भी ये अंजाम हो सकता है, ये मैं सोच भी नहीं सकती गाइस। लिटरली अभी रियल लाइफ ना मूवीज से भी ज्यादा हॉरिबल बन चुका है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आई एम वेरी सॉरी अगर मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिव हो, क्योंकि मैं बाहर हूँ तो इसीलिए ऐसे वीडियो बनाना पड़ा। बट मुझे लगा कि इस टॉपिक में वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बनाया। दैट्स इट, थैंक यू।